अकॉर्डिंग टू ऑल कंट्रीज जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी हमारे सामने जो निकल के आती है वो 25 ट्रिलियन है। चाइना की है जो 17 ट्रिलियन है। उसके बाद हमारे पास जापान आता है जिसकी 4 ट्रिलियन है और जर्मनी आता है उसकी 4 ट्रिलियन जीडीपी है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिया की आती है 3.385 ट्रिलियन। उसके बाद हमारे पास आती हैं ये वर्ल्ड वाइड जो 5 बड़ी इकोनॉमीज थी जीडीपी, वो हमने आपको बताई है जो कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और जिनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है और दुनिया में वो किस लिहाज से आगे अपनी डेवलपमेंट को फैला रहे हैं। इसके अलावा अब आपको इसराइल को देखें, इसराइल की है 522 बिलियन जीडीपी, पाकिस्तान की है 377 बिलियन। पाकिस्तान इसराइल से भी पीछे है। पाकिस्तान से नीचे भी जो लोग बात करते हैं पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ की कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा, पाकिस्तान से नीचे भी 136 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से नीचे है। उसका बड़ा कारण क्या है? उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न हम देखते हैं, आपको पता नहीं है शायद, कि जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी नेशनलिटी का एक बंदा जो कि रिच पर्सन है, जिसकी फ्लैक्स एंड गेट नाम से कंपनी है जो कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको फुटबॉल प्रोवाइड करता है, उसकी जो फ्लैक्स एंड गेट कंपनी है, शाहिद खान की बात कर रहा हूँ मैं, जो पाकिस्तान का रिचेस्ट पर्सन है, उसकी जो नेटवर्थ हमारे पास निकल के आती है वो उसकी नेटवर्थ 7.8 बिलियन है। अब उसकी 7.8 बिलियन है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो रह कहाँ पर रहा है। वो लिव इन अमेरिका है। अभी वो पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में रहता है, क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ हो गई है वो 7.8 बिलियन है, पर उसका जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से बिजनेस उसका उधर ले गए, वो जा रहा है और जिससे वो कमा रहा है वो पाकिस्तान का जो सोर्स है उससे वो कमा रहा है। अब आप देखेंगे वो फ्लैक्स एंड गेट कंपनी उसने बनाई है, वो अमेरिका की कंपनी नहीं है ना, जो उधर माल प्रोवाइड हो रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है। अब पाकिस्तान से इंपोर्ट होकर दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो जिससे पाकिस्तान की जीडीपी, ना पाकिस्तान उससे कोई टैक्स ले रहा है, ना कोई पाकिस्तान उससे कोई भी एफबीआर का कोई जो गवर्नमेंट का एजेंट होती है ना उनसे कोई रब्ता कर रहा है, जो कि उन पे बनता है। अब इतनी बड़ी कंपनी बना कर बैठे हो, आपको तो उसकी नेशनलिटी को रद्द कर देना चाहिए। अगर वो बिजनेस यहाँ पर बना रहा है, आप हमारे यहाँ नेबर कंट्री में देखते हैं वहाँ के बिजनेसमैन वहाँ पर ही लिव इन है। आपको क्या लगता है कि अब 3600 करोड़ का मालिक टाटा, जो रतन टाटा साहब है, 3600 करोड़ उनकी नेटवर्थ खुद की का है, तो उनकी टाटा कंपनी की, हर टाटा ग्रुप की, बल्कि सॉरी, उस हर जो प्रोडक्ट का जो सेक्शन है उसमें उसकी ग्रोथ है, मगर वो लिव इन कहाँ पर है? इंडिया। उसकी डेथ कहाँ हुई? इंडिया में। वो रहता कहाँ है? इंडिया में। मुकेश अंबानी का रहता है इंडिया में। उसके अलावा अडानी ग्रुप का रहता है इंडिया में। ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन है वो इंडिया में रह रहे हैं भाई, वहाँ के बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान की हालत देखें। और दूसरे बड़ी बात, मैं दूसरे बड़े बंदे का नाम ले रहा हूँ, परवेज खान, मोहम्मद परवेज, जो कि मोहम्मद अनवर परवेज हैं, उनका बेस्ट वे ग्रुप है यूके के अंदर, उनकी कंपनी है, वो पाकिस्तानी बिलियनियर कर लाते हैं। अब उनकी जो नेटवर्थ हमारे पास निकल के आती है 3.1 बिलियन है उनकी नेटवर्थ। और अब वो लिव इन कहाँ पर है जी? बरतानिया में, यूके के अंदर, लंदन में। और उनकी 9th लार्जेस्ट फैमिली इन यूके है, बरतानिया में, कि 9th अमीरों की जो 9वें नंबर पर फैमिली है उनमें उसका नाम आता है। वेस्ट वे ग्रुप के जो मालिक है मोहम्मद अनवर परवेज। अब बात यह है कि जो ये रिच पीपल हैं जिनकी जो नेटवर्थ है अब 3.1 बिलियन इनकी नेटवर्थ है, 7.8 बिलियन शाहिद खान की नेटवर्थ है। अब ये कहाँ पर लिव इन है? ये लिव इन है आउट ऑफ कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के अंदर। ये शाहिद खान जो रिच 1% है वो रह रहा है यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, और दूसरा जो बेस्ट वे ग्रुप का सीईओ है वो रह रहा है यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर। अब सबसे बड़ी रीजन, अब इन दोनों, एक की नेटवर्थ 7.8 बिलियन, एक की 3.1 बिलियन। अब ये दोनों बिलियन ईयर हो गए, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पर नेशनलिटी पाकिस्तान की ली हुई है, उधर के लाते पाकिस्तानी है। अब इनको शर्म की कोई हद होती है, रिचेड पर्सन है, इनको चाहिए कि कंप्रोमाइज करें, पाकिस्तान की जीडीपी को आगे लेके चले। आपको पता है कि ये जो इंडिया में जो अमीर, जो बड़े बड़े ब्रांड, शुगर आ गया, Shaadi.com आ गया, उसके अलावा बोट कंपनी आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके अलावा कार देखो ग्रुप आ गया, और इसके अलावा जोमेटो आ गया, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिया के अंदर बनते हैं, उनके सीईओ भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं। वो इंडिया की जीडीपी, इन बंदों को निकाल दे तो इंडिया की जीडीपी भी ऐसे ऐसे हो जाएगी, हिल जाएगी एक दफा। तो लिहाजा जो पाकिस्तान के बिलियनियर है, जो बाहर भी जाके बाहर लिव इन हो गए हैं, पाकिस्तान को टैक्स नहीं आ रहा, पाकिस्तान को किसी भी तरह से कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जीडीपी में किसी भी तरह से काम नहीं आ रहे, और इनकी तो नेशनलिटी गवर्नमेंट को चाहिए इनके ऊपर एक्शन ले, या तो इनकी नेशनलिटी कैंसिल करे या फिर इनको पकड़ के वापस अपनी कंट्री के अंदर लेकर आए, ताकि इनकी जो आगे जो पाकिस्तान की हालत है, मैशियत है, वो बेहतर हो और पाकिस्तान में एक सुधार है। अब इनकी
इतनी इतनी नेटवर्थ है, इनको टैक्स कितना पड़ेगा? एफबीआर को चाहिए इन पे एक्शन ले, और पाकिस्तान के अमल के लिए इनको भी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है इतने इतने बड़े पैसे वाले आए दुनिया में और दुनिया से चले भी गए। हमें चाहिए कि हमारे कंट्री से हम प्यार करें, क्योंकि ये हमारा होमलैंड है और हम